मुंबई में डी कंपनी एक बार फिर पैर पसारने लगा है। जिस तरीके से एनआईए ने अपने नए खुलासे में इस बात को बताया है कि आने वाले समय में नारकोटिक्स और टेररिज्म जैसे एंगल में भी डी कंपनी काम कर रहा है और इसकी सक्रियता और बढ़ रही है, वो देश के लिए खतरा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मुंबई, महाराष्ट्र सहित देश के अलग अलग हिस्सों में ड्रग्स के बड़े कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे थे। पहले ये नॉर्मल ड्रग पेडलर का काम समझा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ी है, जैसे जैसे आगे केसेस बढ़े हैं, उससे कहीं न कहीं अब एनआईए को शक हो गया है कि इसके पीछे दाऊद एंड कंपनी का काम है। क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गैर कानूनी संपत्ति हथियाने का मामला हो या फिर बिल्डरों को धमकी देने का मामला, इस तरीके के तमाम सारे मामले डी कंपनी के नए नए तरीके के सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले एनआईए ने रेड के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ की थी, जिसमें ये पता चला कि डी कंपनी एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है और दाऊद के गुर्गे मुंबई सहित महाराष्ट्र भर में उगाही का काम शुरू कर चुके हैं। साथ ही नए बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने की बात हो या फिर अवैध संपत्ति हथियाने का मामला हो, इन सारे मामले में डी कंपनी इन्वॉल्व हो चुकी है। और नार्को टेररिज्म, जो देश के लिए सबसे घातक कहा जा रहा है, उसमें भी डी कंपनी का हाथ है और नार्को टेररिज्म में भी कहीं न कहीं पैसा लगा रही है डी कंपनी। और साथ ही साथ देश के भीतर ड्रग्स कैसे लाया जाए, इस पर भी डी कंपनी के लोग काम कर रहे हैं और आए दिन इस तरीके के कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं डी कंपनी का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ा खुलासा एनआईए ने किया है और उसमें ये माना है कि जो देश के भीतर फेक करेंसी है, उसमें भी डी कंपनी काफ़ी तेज़ी के साथ इन्वॉल्व हो रही है। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में देश भर के अलग अलग हिस्सों में डी कंपनी की तरफ से जो भी पैसे भेजे गए थे वो पकड़े गए और उसमें एनआईए अब जांच शुरू कर चुका है। साथ ही दाऊद के आसपास और उनके सहयोगियों के ऊपर भी कई मामले नए और फ्रेश दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद एनआईए ने सभी लोगों के खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी करने के साथ साथ उनके ऊपर इनाम की राशि बढ़ा दी है। दाऊद के ऊपर 25 लाख रुपए तक की नई इनामी राशि घोषित की गई है, जो दाऊद का पता बताएगा या दाऊद के एग्जैक्ट लोकेशन तक या उनके सारी संपत्तियों का ठिकाना बताएगा। तो निश्चित तौर पर अब एनआईए को लग रहा है या भारत सरकार को लग रहा है कि दाऊद टेररिस्ट लिंक के साथ अब कनेक्टेड होते जा रहा है। लश्कर तैयबा की बात करें या फिर दूसरे टेररिस्ट लिंक की बात करें, उन सब में भी दाऊद के और उनके सहयोगियों के लिंक सामने आ रहे हैं, जो देश के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं। क्योंकि दाऊद और उनकी पूरी टीम, उनका पूरा गैंग, वो कहीं न कहीं स्लीपर सेल के जरिए वो एक कोशिश कर रहे हैं कि देश के भीतर माहौल ख़राब किया जाए। आए दिन जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे जैसे केसेस सामने आ रहे हैं या फिर शहर में किसी न किसी तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश या साजिश जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे ये साफ़ हो गया है कि दाऊद के कनेक्शंस अब जो टेररिस्ट लिंक के साथ हैं, टेररिस्ट के साथ जो होते जा रहे हैं, वो देश में एक नई साजिश को अंजाम देना चाहता है। और इसीलिए दाऊद और उनके सारे सहयोगियों पर नया इनाम राशि घोषित किया है एनआईए ने, ताकि उसको पकड़ा जा सके। यानी अब कुल मिला के समझे तो दाऊद पिछले कुछ सालों में अवैध बिजनेस में घुसा है, फिर से वो अवैध संपत्ति हथिया रहा है, फिर से वो कहीं न कहीं बिल्डरों के साथ उगाही के मामले उसके सामने आ रहे हैं और अब नार्को टेररिज्म में भी दाऊद और उसकी पूरी कंपनी घुस चुकी है। और इसके साथ साथ जो सबसे घातक है कि अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी समूह हैं, चाहे एलईटी हो या दूसरे तमाम सारे आतंकी संगठन हैं, उनके स्लीपर सेल हैं, उनके साथ भी दाऊद के लिंक और कनेक्शन पकड़े गए हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दाऊद एंड कंपनी आने वाले समय में देश के लिए एक नई मुसीबत बनकर आने वाली है। और यही वजह है कि एनआईए और भारत सरकार की सभी एजेंसियां दाऊद के ऊपर इनामी राशि
नए तरीके से घोषित कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, मुंबई।